हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से लिया गया चैप्टर फर्स्ट का यह एक टॉपिक है। यह क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए ज़रूरी है। हम यहाँ मेमोरी को एक क्वेश्चन के माध्यम से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन: व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। मेमोरी के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, मेमोरी क्या होती है, इसका वर्क क्या है, इसका यूज़ क्या है, फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, सभी को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से स्टडी करेंगे। मेमोरी: अ कंप्यूटर मेमोरी हैज़ स्टोर्ड are as referred to as memory. The memory can receive, hold and deliver data when instructed to do so. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है या हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होते क्या है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके माध्यम से हम यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या डेटा को रिसीव, होल्ड एंड डिलीवर कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकती है। मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हम यहाँ दोनों मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से डिटेल में उसके हर पार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप and is used to store data and programming currently in use। हम किसी भी प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो उसका सारा डेटा और वो प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होगा। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में वोलाटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इन दोनों भागों या टाइप को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम रैम इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी। It is a volatile memory. It stores the information as long as power is switched on and the information is lost when the power supply is switched off। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि रैम एक रीड एंड राइट दोनों मेमोरी है। रीड एंड राइट से मीन्स ये मान सकते हैं कि रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। यानी इस मेमोरी के अंतर्गत हम किसी भी डेटा को राइट कर सकते हैं और किसी भी डेटा को रीड कर सकते हैं। इस मेमोरी के अंतर्गत हम ये दोनों कार्य कर सकते हैं और इस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मेमोरी में जितने भी डेटाज दिए गए रहते हैं वो टेम्परेरी रूप से स्टोर होते हैं। पावर ऑफ होने के बाद सारे डेटाज लॉस हो जाते हैं। जब तक पावर ऑन रहता है तब तक यह अच्छे से वर्क करते हैं। पावर ऑफ होने के बाद सारे डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी सेव नहीं किए गए रहते हैं सब के सब लॉस हो जाते हैं। रैम को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, यानी रैम के दो टाइप होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। फर्स्ट डी रैम डायनेमिक रैम, इसका फुल फॉर्म हो। डी रैम को हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है। यूज़र द्वारा ऑर्डर देकर इसे रिफ्रेश किया जाता है। यानी कि डी रैम जो है यानी डायनेमिक रैम को हमेशा यूज़र द्वारा रिफ्रेश किया जाता है। बिना रिफ्रेश किए यह मेंटेन्ड नहीं हो पाता है। इसमें स्टोर किए गए डेटा को भी यूज़र द्वारा ही मेंटेन करना पड़ता है। एस रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है और वह स्टैटिक रैम बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर माना जाता है डी रैम से यानी डायनेमिक रैम से। यह डायनेमिक रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा है
और फास्ट भी है, और इसका उपयोग हम आसानी से कर भी सकते हैं, बट यह कॉस्टली होने की वजह से ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेमोरी में स्टोर हो उसको ओनली हम रीड कर सकते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, रोम्स आर द मेमोरीज ऑन विच इज not possible to write the data when they are online to the computer। जैसा कि इसमें दिया गया है कि अगर हम इस मेमोरी में कोई भी डेटा राइट करना चाहें तो यह पॉसिबल नहीं है अगर हम ऑनलाइन हैं तो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑन है और उसमें पावर सप्लाई हो रही है और वह वर्क कर रहा है तो हम उसके रैम में कोई भी डेटा राइट नहीं कर सकते। राइट करने से मतलब स्टोर करने से है, इसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी रीड, इसमें हम ओनली रीड कर सकते हैं। द रैम कैन बी यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर फॉर बेसिक ऑपरेशंस। जब हम मेमोरी को क्रिएट करते हैं यानी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो एग्जैक्टली मेमोरी को क्रिएट या मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हीं के माध्यम से उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं। वन टाइम राइट मेमोरी भी बोली जाती है इसको, क्योंकि एक बार के बाद इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है। जब यह क्रिएट या मैन्युफैक्चर होता है तभी इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं। यह इंस्ट्रक्शन बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑन होने के इंस्ट्रक्शन के बेस पे रहते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर को स्टार्टअप मिलता है। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करते हैं। रोम्स आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर एंड नीड नॉट बी लोडेड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रोम नेचर से एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को स्टोर करके परमानेंटली स्टोर करता है और डिलीट नहीं करता है, बट यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसा डेटा हमेशा रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, क्योंकि यह वन टाइम राइटेबल मेमोरी है। एक बार ही इसको राइट कर सकते हैं, उसके बाद ओनली रीड करना पड़ता है। रोम्स कैन बी रिटेन ओनली एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरर द्वारा क्रिएट करने पे ही इसको एक बार राइट किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी एंड ऑल्सो कन्वीनियंट टू हैव इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रैम। मैन्युफैक्चरर द्वारा क्रिएट करने पे यानी मैन्युफैक्चर करने पे ही इसमें कंप्यूटर या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्टार्टअप को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, if you are using a microcomputer with floppy disk drive, the more instruction in ROM, the fewer diskette you may have to handle। जैसा कि एग्जांपल में बताया गया है कि अगर हम कोई माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो भी फ्लॉपी डिस्क के साथ, तो उसमें उसके भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है जो कि आगे उस डिस्क को हैंडल कर सके। The process of the manufacturing ROM chip or recording data on them was more expensive than the process of producing RAM chip. As a result, manufacturer tended to record in ROM only those instructions that were crucial
to the operation of the computer. रोम चिप में अगर मैन्युफैक्चरर द्वारा और भी ज़्यादा डेटा को रिकॉर्ड करके रखा जाए या फिर सेव किया जाए तो यह रोम चिप और भी एक्सपेंसिव या महंगा हो जाएगा। इसीलिए इस रोम चिप में ज़्यादा कुछ स्टोर ना करते हुए भी मैन्युफैक्चरर द्वारा ओनली स्टार्टअप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ओनली स्टार्टअप स्टोर किया जाता है, जिसकी मदद से उस डिवाइस को कैसे स्टार्ट होना है यह बताया जाता है। रोम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच अलाउ द यूजर टू प्रोग्राम द चिप विथ अ प्रोम राइटर। The chip can be programmed once. Thereafter, it cannot be altered. Therefore, PROM are more flexible than